हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर नूपुर। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था अबाउट द सेल साइकिल। हमने ये देखा था कि जो सेल साइकिल है इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन फेजेस, दैट इज़ द इंटरफेज एंड द एम फेज। इंटरफेज इज द नॉन डिवाइडिंग फेज ड्यूरिंग विच द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द प्रोसेस ऑफ डिविजन, जबकि एम फेज जो होता है दैट इज द डिवाइडिंग फेज ड्यूरिंग विच द एक्चुअल डिविजन अकर्स, जब एक्चुअली सेल डिवाइड करता है। Clear? Now in this lecture we'll study about the M phase or the dividing phase. यहाँ हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है एंड जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स में मिल रहे हैं उतने ही किस में मिलेंगे, डॉटर सेल्स के अंदर पाए जाएंगे। क्लियर? तो अगर पेरेंट सेल के अंदर diploid number of chromosome है, then the two daughter cells formed will also have the diploid number of the chromosome. Diploid number of the chromosome से मतलब होता है two sets of chromosome. Clear? अगर parent cell के अंदर क्या है, haploid number of chromosome है, then the two daughter cells will also have haploid number of chromosomes. मीन्स इक्वेशनल डिविजन का मतलब ये है कि जितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में मिलेंगे उतने ही डॉटर सेल के अंदर पाए जाएंगे। अब हम बात करें माइटोसिस की, तो जो माइटोसिस की प्रोसेस है इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेस। माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेस। फर्स्ट वन इज द कैरियोकाइनेसिस and the second one is cytokinesis. Karyokinesis का मतलब होता है division of the nucleus. Division of the nucleus, whereas cytokinesis refers to the division of the cytoplasm. Finally, dividing the cell into two daughter cell. Clear? अब ये जो डिविजन ऑफ द न्यूक्लियस है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर स्टेजेस। फर्स्ट वन इज, लेट अस मार्क इट एज फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ देयर आर फोर स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। फर्स्ट इज द प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, देन एनाफेज, and last one is the telophase. Clear? साइटोकाइनेसिस की जब हम बात करते हैं इट स्टार्ट्स एट लेट एनाफेज। लेट एनाफेज पे ये स्टार्ट हो जाता है एंड इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, इन एनिमल्स it occurs by cell furrow formation that I have already explained to you in earlier lectures, and in case of plants it occurs by cell plate formation. Clear? This I have explained to you when I have discussed the differences between the plant and the animal cell. यहाँ पर सेल फरो फॉर्मेशन के थ्रू साइटोकाइनेसिस होगा जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है which is formed by the actin and myosin proteins. Clear? And finally the cell will divide into two. But if we talk about the plants, here the cell plate formation occurs, that is phragmoplast बनता है by means of the Golgi vesicles, microtubules and the ER fragments. So finally the cell wall will be laid down and the cell will divide into the two daughter cells. Clear? एम फेज की अगर हम बात करें इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। क्यों? क्योंकि इस दौरान होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। अब हम माइटोसिस को जो स्टडी करेंगे दो स्टेजेस में करेंगे, कैरियोकाइनेसिस ड्यूरिंग विच द डिविजन ऑफ द न्यूक्लियस अकर्स, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग विच द साइटोप्लाज्मिक डिविजन अकर्स।
नाउ कैरियोकाइनेसिस को भी हम 4 स्टेजेस में स्टडी करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. सो लेट अस स्टडी दीज स्टेजेस इन डिटेल. सबसे पहला जो हम देखेंगे दैट इज द प्रोफेज. प्रोफेज के अंदर यहाँ मैंने 2 डायग्राम्स बनाए हैं, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. इसके लिए आपको कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स ध्यान रखने पड़ेंगे. देखिए, जब हम प्रोफेज की बात करेंगे तो सबसे पहला जो फीचर होता है दैट इज द बेसिक विच यू हैव टू रिमेंबर, वो है कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स. देखिए, जब हम बात करते हैं इंटरफेजिक न्यूक्लियस की, तो इंटरफेजिक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स नहीं मिलते. उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमैटिन. अब इस क्रोमैटिन का क्या होता है? कंडेंसेशन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन. क्लियर? ये कंडेंसेशन कब तक चलता है? मेटाफेज तक. यानी मेटाफेज के अंदर जो होंगे मोस्ट कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे. इसीलिए मेटाफेज इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम. तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म द क्रोमोसोम. आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्ली प्रोफेज की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थिन थ्रेड लाइक है, यहाँ थोड़ा सा कंडेंसेशन हो गया है क्रोमोसोम का. अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज को अगर हम कंपेयर करें तो. क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स टू फॉर्म द एस्टर फ्रॉम विच अराइजेस द स्पिंडल फाइबर्स. अब डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स कब हुए थे? इट अकर ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल. इंटरफेज का जो एस फेज था, सिंथेटिक फेज, उस दौरान डुप्लीकेशन हुआ था सेंट्रियोल्स का. अब आप देख सकते हैं यहाँ डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स हैं, दे हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. और ऑपोजिट पोल्स पर जाकर ये क्या बनाते हैं? एस्टर बनाएंगे, जिससे क्या निकलती हैं? स्पिंडल फाइबर्स, जो कि क्रोमोसोम से अटैच रहेंगे. देन थर्ड पॉइंट आता है डिसअपेरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर्स. अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ये है न्यूक्लियोलस. यहाँ पर तो इंटैक्ट है, यहाँ पर ये क्या होने लग गया है? डिसअपेयर होने लग गया है. सो दिस इज अबाउट द प्रोफेज. प्रोफेज के बाद मेटाफेज स्टेज पढ़ने से पहले हम एक और स्टेज पढ़ेंगे दैट इज द प्रोमेटाफेज. प्रोमेटाफेज जो होता है इट इज़ अ ट्रांजिशन स्टेज बिटवीन द प्रोफेज एंड द मेटाफेज. यहाँ पर जो भी इवेंट्स प्रोफेज के दौरान हो रहे थे वो यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं ड्यूरिंग द प्रोमेटाफेज. यहाँ मैंने इसका डायग्राम बनाया, आप देख सकते हैं. सबसे पहला जो इवेंट था दैट वाज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म द क्रोमोसोम. वो यहाँ पर चलता रहेगा, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मोस्ट कंडेंस क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं? ड्यूरिंग द मेटाफेज. क्लियर? सेकेंड आता है सेंट्रियोल्स रीच ऑपोजिट पोल्स, एस्टर फॉर्म्ड फ्रॉम विच स्पिंडल फाइबर्स हैव अराइजन. अब अपन प्रोफेज के अंदर क्या बोल रहे थे कि जो सेंट्रियोल्स हैं, डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स, दे विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. तो यहाँ पर ये ऑपोजिट पोल्स पे पहुँच चुके हैं. क्लियर? वहाँ पर मैंने कहा था एस्टर बनेगा और एस्टर से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे. यहाँ पर एस्टर बन चुका है, एस्टर हैज़ फॉर्म्ड, और एस्टर से स्पिंडल फाइबर्स भी निकल चुके हैं जो कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम से अटैच्ड हैं. फिर वहाँ हमने बोला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वगैरह क्या होगा? डिसअपियर होगा. यहाँ पर हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर एंड गोल्जी बॉडी डिसअपियर्ड. ये डिसअपियर्ड हो चुका है, ये हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा. क्लियर? सो दैट वॉज ऑल अबाउट द प्रोमेटाफेज. अब नेक्स्ट जो अपन स्टेज देखते हैं दैट इज द मेटाफेज. मेटाफेज को यहाँ मैंने कंपैरेटिव बनाया है. आप यहाँ देख सकते हैं प्रोमेटाफेज के अंदर जो है क्रोमोसोम्स जो हैं स्पिंडल फाइबर्स से अटैच तो हैं लेकिन ऊपर नीचे की तरफ अरेंज हैं. ठीक है? यहाँ पर आप देखें मेटाफेज के अंदर जो हैं दे आर अलाइंड during the metaphase and this plate is known as the metaphagic plate. This plate is known as metaphagic plate. क्लियर? और ये क्रोमोसोम्स इस टाइप से अलाइंड होते हैं कि इनका जो सबका सेंट्रोमियर है वो एक सीधी रेखा में देखने को मिलेगा. और आर्म्स कहाँ मिलते हैं? टुवर्ड्स द पोल्स. ये वाले आर्म्स इस पोल की तरफ हैं, ये वाले आर्म्स इस पोल की
तरफ हैं। आइए देखें डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेटाफेजिक क्रोमोसोम। मेटाफेज को ही आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ द मेटाफेजिक क्रोमोसोम। मेटाफेजिक क्रोमोसोम क्या है जो कि मेटाफेज के दौरान मिलता है। आइए देखिए इसको। ये है मेटाफेजिक क्रोमोसोम। मेटाफेजिक क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमोसोम मिल रहा है दैट इज द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो क्रोमोसोम है दिस इज द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। क्लियर? ये कौन सा है? अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। दोनों ही क्रोमोसोम हैं लेकिन ये अनडुप्लीकेटेड है, ये डुप्लीकेटेड है। और ये जो डुप्लीकेशन होता है डीएनए कंटेंट का ये कब होता है? ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्लियर? अब ये क्या है? सेल डिवीजन क्यों हो रहा है? ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है अब इनको क्या करेगा? जो डॉटर सेल्स है उसमें आधा आधा बांटा जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं। ये इसका क्या है? ज़ेरोक्स है, आप ये कह सकते हैं। तो ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है और ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है। ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर इसके ये जो दो पार्ट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दे विल बी जॉइंड एट अ पॉइंट दैट इज नोन एज द सेंट्रोमेयर, ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अंडरस्टूड? अब ये जो सेंट्रोमेयर है इसके आइदर साइड दोनों तरफ क्या मौजूद रहता है? एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर मौजूद रहता है विच इज नोन एज द काइनेटोकोर। क्लियर? काइनेटोकोर का काम क्या है? इट अटैचेस द क्रोमैटिड थ्रू स्पिंडल फाइबर टू द पोल ऑफ इट्स साइड। ये वाला काइनेटोकोर जो है इस क्रोमैटिड को स्पिंडल फाइबर के जरिए इस पोल से कनेक्ट करेगा। सिमिलरली ये वाला काइनेटोकोर जो है इस क्रोमैटिड को स्पिंडल फाइबर के जरिए इस पोल से कनेक्ट करता है। अंडरस्टूड? जब हम स्पिंडल फाइबर्स की बात कर रहे हैं तो स्पिंडल फाइबर्स तीन तरीके के होते हैं। पहला जो होगा एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो आप देख रहे हैं बाहर की तरफ मैंने मार्क करा है दिस इज द एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर? सेकंड होते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जिसे हम क्रोमोसोमल फाइबर्स भी कहते हैं, जो कि किससे अटैच हैं? क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच्ड हैं। अब स्पिंडल फाइबर है तो किसका बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स अपन ने पढ़ा था साइटोस्केलेटन में किसके बने होते हैं? अल्फा और बीटा सब यूनिट। अब ये ऐसे अरेंज होगा कि यहाँ पर अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा स्पिंडल फाइबर्स इसी के बने हुए हैं। तो काइनेटोकोर से जो अटैच रहेगा वो बीटा सब यूनिट रहता है और एस्टर की तरफ जो मौजूद होगा दैट इज अल्फा सब यूनिट। अंडरस्टूड? इसके बाद आता है इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे जो कंटिन्यूस रहते हैं फ्रॉम वन पोल टू अनदर, दे आर नॉट अटैच्ड टू द क्रोमोसोम्स। Understood? So that was the basic about the मेटाफेज। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब हम प्रो मेटाफेज को मेटाफेज से कंपेयर करें तो प्रो मेटाफेज के अंदर क्या थे? क्रोमोसोम्स वर लाइंग नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर तो क्या है? क्रोमोसोम्स इस टाइप से अरेंज हैं कि यानी इनका सेंट्रोमेयर जो है वो एक लीनियर सीक्वेंस में देखने को मिल रहा है और इनके जो आर्म्स हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल ऑफ इट साइड। ये वाले आर्म्स इस पोल की तरफ हैं, ये वाले आर्म्स इस पोल की तरफ हैं। क्लियर? जबकि प्रो मेटाफेज के अंदर ऐसा नहीं था। ठीक है? अब क्या होता है, जो प्रो मेटाफेज कंडीशन थी वहाँ पर क्या होता है, जो क्रोमोसोमल फाइबर्स होते हैं दे कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे एज अ रिजल्ट क्रोमोसोम्स दे अलाइन देमसेल्व्स ऑन द मेटाफेजिक प्लेट। क्योंकि ये मेटाफेज के दौरान अलाइनमेंट हो रहा है क्रोमोसोम्स का, इसीलिए इस प्लेट को इक्वेटोरियल प्लेट भी कह देते हैं। इस प्लेट को हम क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। आफ्टर मेटाफेज वी विल नाउ स्टडी अबाउट द एनाफेज। एनाफेज के कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स हैं, आइए पढ़ें इनके बारे में। पहला जो आता है दैट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। देखिए जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो बेस्ट स्टेज क्या था स्टडी करने के लिए? दैट वाज द मेटाफेज। लेकिन जब हम बात करते हैं शेप ऑफ द क्रोमोसोम की स्पेसिफिकली तो एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज। इस दौरान जो होते हैं क्रोमैटिड्स दे कैन बी वी शेप्ड, एल शेप्ड, आई शेप्ड और जे शेप्ड depending upon the position of the centromere. Clear?
नेक्स्ट आता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड विच हेल्प इन द सेग्रीगेशन ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। देखिए इस दौरान क्या मिल रहा है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मिल रहा है, और इस डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का सेपरेशन या सेग्रीगेशन कब होता है, ड्यूरिंग द एनाफेज। और इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि एनाफेज के दौरान क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और ये क्या करेगा, ये जो डुप्लीकेटेड, दिस इज द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर? तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करेगा बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर को क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। एज अ रिजल्ट जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो गए। अब ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, नाउ दे विल रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम। ठीक है, दे विल रिप्रेजेंट द डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। क्लियर? अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट हो गए हैं, और इस दौरान क्या होगा, अभी मैंने बताया आपको कि क्या होता है, शॉर्टनिंग। कैसे होंगे ये सेपरेट, बाय द शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। कौन से माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैंने आपको बताया था कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये किसके बने हुए हैं, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा सब यूनिट के। क्लियर? यहाँ जो काइनेटोकोर से अटैच रहता है वो कौन सा सब यूनिट रहता है, बीटा सब यूनिट। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये सब यूनिट्स क्या होंगे, हटने लग जाएंगे, जिसे हम कहते हैं डीपॉलीमराइजेशन। क्लियर? तो जब ये सब यूनिट्स हटने लग जाएंगे यहाँ से, तो एज अ रिजल्ट ये क्रोमोसोमल फाइबर क्या होता जाएगा, शॉर्टन होता जाएगा। ठीक है, तो एनाफेज को भी हम दो सब स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, एनाफेज ए एंड एनाफेज बी। एनाफेज ए के दौरान क्या होगा, शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोमल फाइबर्स, और एनाफेज बी के दौरान क्या होगा, मूविंग अवे ऑफ द स्पिंडल। स्पिंडल जो होगा इट विल मूव अवे। क्लियर? तो ये कैसे होगा मूव अवे, बाय द हेल्प ऑफ द इंटरपोलर फाइबर्स। इंटरपोलर फाइबर्स जो होते हैं वो स्लाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो दोनों स्पिंडल पोल्स हैं दे विल मूव अवे। क्लियर? और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइटोकाइनेसिस है वो इनिशिएट हो चुका है। Understood? Now let us read these points. Centromere splits. Each chromatid now represents daughter chromosome of the future daughter nuclei. Each chromosome move towards the opposite poles by depolymerization of the spindle fibers. अभी मैंने बताया spindle fibers क्या होते जाएंगे, शॉर्टन होते जाएंगे। शॉर्टन कब होंगे, जब वहाँ से वो सब यूनिट हटते जाएंगे। सब यूनिट का जुड़ना क्या होता है, पॉलीमराइजेशन, और जब हटना क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन। तो डीपॉलीमराइजेशन होता जाता है तो फाइबर्स छोटे होते जाएंगे, और जो क्रोमैटिड है या जो अब क्रोमोसोम कहलाता है दैट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल विद सेंट्रोमेयर लीडिंग एंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। आप देख सकते हैं सेंट्रोमेयर आगे आगे चल रहा है और आर्म्स क्या है, पीछे पीछे ट्रेल कर रहे हैं। After anaphase, let us study about the last stage of the karyokinesis, that is the telophase. टीलोफेज को हम कह सकते हैं कि इसके जो इवेंट्स होंगे दैट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। यानी प्रोफेज में क्या हो रहा था, देयर वाज टेकिंग प्लेस द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म द क्रोमोसोम। यहाँ क्या हो रहा है, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू क्रोमैटिन। क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे विल लूज देयर इंडिविजुअलिटी एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू द क्रोमैटिन। देन क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग द डॉटर न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि प्रोफेज के दौरान क्या हो गई थी, डिसअपियर, वो वापस से रीअपियर हो जाती है एंड इट सराउंड्स द डॉटर न्यूक्लियाई। देन न्यूक्लियोलस ER एंड गोल्जी बॉडी रीअपियर्स, जो कि प्रोफेज में क्या हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी, वो टीलोफेज के दौरान क्या हो जाती है, वापस से रीअपियर हो जाती है। देन टीलोफेज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कब स्टार्ट हो गया था, एट द लेट एनाफेज। क्लियर? फाइनली इसके बाद खत्म हो जाएगा। एज अ रिजल्ट 2 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड with the same number of chromosome as that of the parent cell. Hence it is called as the equational division. Now if we talk about the importance of mitosis, सबसे पहला importance क्या है, it helps in the growth. जहाँ भी growth होगी वहाँ पर सेल डिवाइड करता है।
ठीक है, बाय द माइटोटिक डिविजन. सो फर्स्ट वन इज द ग्रोथ. सेकेंड, इट हेल्प्स इन द रिपेयर. जहाँ भी रिपेयरिंग हो रही है वहाँ पर भी माइटोटिक डिविजन्स क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे. तो पहला तो हो गया ग्रोथ, सेकेंड हो गया रिपेयर. Third is, in the case of plants, meristematic cells are found. Now there are two types of meristematic cells, apical meristematic cells are there and lateral meristematic cells are there. Now they help in the continuous growth of the plant throughout their life, because meristematic cell का मतलब क्या होता है, they show active cell division. And which type of division they are showing? Mitotic division. So this is the importance of the mitosis and all about the mitotic division.